नाम से हम धन्यवाद करते पिता। पवित्र आत्मा जी जो मेरी आवाज़ को सुने प्रभु यीशु के नाम से पिता, मैं उनके लिए धन्यवाद करता प्रभु। जो कोई मुझे देख रहा है प्रभु, मेरी आवाज़ को सुन रहा है प्रभु, उनके लिए मैं धन्यवाद करता पिता। यीशु नासरी के नाम से उनके लिए मैं प्रार्थना विनती करता पिता, उन्हें ब्लेस करता प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। विषय है बाइबल आधारित प्रार्थना। बाइबल आधारित प्रार्थना। प्रार्थना बहुत सारा करते हैं, लेकिन बाइबल जैसा प्रार्थना के लिए बोलता है और बाइबल जैसा जिस विषय के लिए प्रार्थना बोलता है उस विषय के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। बाइबल जैसा कहता है जिस विषय में प्रार्थना करता उस विषय में हमें प्रार्थना करना है और बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना है। बाइबल आधारित प्रार्थना, ठीक है। इस विषय में हम देखेंगे कुछ विश्वास की प्रार्थना, हम देखेंगे विश्वास की प्रार्थना, ठीक है। बहुत सारा विभिन्न प्रकार की प्रार्थना है, जैसे कि विश्वास की प्रार्थना, सहमति की प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना, एकता की प्रार्थना, विभिन्न प्रकार की प्रार्थना है बाइबल के अनुसार। हम देखेंगे उन वचनों को, ठीक है। हम देख रहे हैं विश्वास की प्रार्थना और सहमति की प्रार्थना, ये दो विषय को हम अभी देखेंगे। विश्वास की प्रार्थना और सहमति की प्रार्थना दोनों को देखेंगे बाइबल के अनुसार। विश्वास की प्रार्थना इब्रानियों में लिखा है 11 अध्याय के 6 पद में कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास बिना प्रसन्न नहीं होता है। वचन में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो विश्वास हमें दिया गया है हमारे पास। जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो एक मेजर, एक नाप में, एक माप में हमें हमारे अंदर विश्वास डाला गया है। हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन उस विश्वास को हम और विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 पद से, ठीक है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 पद से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। क्या कहता है वचन? जो परमेश्वर पर उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार पर जय रखने वाला विश्वास, विजय उस कार्य उसके पास है। उस पर, किस पर? जो ब्रह्मांड पर जय पाने वाला विश्वास हमारे दिया गया है। क्योंकि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो कोई यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो संसार में ब्रह्मांड पर जय प्राप्त करने वाला विश्वास उसके अंदर है। वचन कहता है, एक बार और पढ़ूंगा मैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर यानी ब्रह्मांड पर जय प्राप्त होती है, वो क्या है बोल रहा है? संसार पर जय पाना है, विजय पाना है ब्रह्मांड में। वो क्या है, कैसे पाएंगे? कहता है वचन, वह है संसार पर विजय प्राप्त होती है। किससे होती है? वो हमारा विश्वास ही है। वह हमारा विश्वास है जो संसार पर जय प्राप्त करते हैं, वो हमारा विश्वास है, कहता है। आगे और कहता है 5 पद, संसार पर जय पाने वाला कौन है? क्वेश्चन मार्ग। संसार पर, ब्रह्मांड पर जय पाने वाला कौन है? यहाँ क्वेश्चन मार्ग कहता है वचन। तो आगे बताता है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यानी संसार पर विजय पाने वाला केवल वो व्यक्ति है जो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करता है, वो संसार यानी ब्रह्मांड में जय रखता है। जी हाँ,
जो कोई यीशु पर विश्वास करता है ये कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु बना लेता है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। ऐसा विश्वास हमें दिया गया है। ठीक है, मैं आऊँगा इसमें, इसी में हम एक और वचन को देखेंगे। ठीक है, रोमियो 12 अध्याय 3 पद, रोमियो 12 अध्याय 3 पद पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, इसका मैं उसी को पढ़ रहा हूँ जिस चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हर को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया गया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्या कहता है? जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया गया है, वैसा सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। मतलब हमारे अंदर एक विश्वास एक माप में डाला गया है। विश्वास हमारे अंदर है, लेकिन उस विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विश्वास एक मांसपेशी की तरह है। एक वो मांसपेशी को हम अभ्यास करके, व्यायाम करके वो मांसपेशी बढ़ जाता है। वैसे हम विश्वास को सुनने से, परमेश्वर का वचन सुनने से, सुनते रहने से, बार बार सुनते रहने से हमारा विश्वास विकसित होगा और बढ़ेगा। हालेलुया। तो हमारे अंदर विश्वास डाला गया है। हम देखेंगे, हमारा विषय है विश्वास की प्रार्थना। ठीक है, तो हमारे अंदर विश्वास डाला गया है। कैसा वाला? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड है जो उस पर जय प्राप्त करने वाला। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया? काना नगर में, यीशु मसीह काना नगर में जहाँ विवाह हो रहा था, तो वहाँ दाखरस ख़त्म हो गया। तो यीशु मसीह को बोला कि दाखरस ख़त्म हो गया। तो उसने अपने कुछ लोगों को बोला कि उस मटकी में पानी डाल दो, फुल पूरा मुंह के आते तक पूरा फुल कर दो बोला, और वो दाखरस बन गया। ठीक है, तो कैसे? वो देखो, यीशु मसीह ने पानी पर जय रखा, यानी एक दाखरस को बनाने के लिए, जैसे कि दाखरस उस समय ऐसा होता था जैसे कि हमें दही बनाना है तो दूध को रख देने से बाद में वो दही बनता है, तुरंत नहीं बन जाता है। तो इसी प्रकार के पानी, अंगूर का रस को निकाल कर, निचोड़ कर रख दिया जाता है बहुत दिन तक। उसके बाद वो दाखरस बन जाता है, उसमें मिठास आ जाता है, मीठा बढ़ जाता है, उसमें एल्कोहल की मात्रा आ जाता है। दारू नहीं, ठीक है, एल्कोहल वो नहीं, एल्कोहल मतलब जैसे कि विटामिन वाला। तो उसमें एक दाखरस बन गया, सिरप कहा जाए तो सिरप बन गया। तो तुरंत कैसे हो गया? यानी यीशु मसीह ने, जैसे कि एक चीज़ को बनाने के लिए 3 मंद लगेगा, 4 मंद लगेगा, तो यीशु मसीह यानी वहाँ, ठीक है, ये विश्वास ब्रह्मांड पर जय रखने वाला हमें दिया गया है। तो यीशु मसीह 3 महीने आगे चला गया और उस दाखरस को अभी लेकर आ गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी जो चीज़ 3 महीना बाद उसको बनना था, 4 महीना बाद बनना था, 6 महीना बाद उस चीज़ को होना था, उसको गया अभी और अभी लेकर आ गया उसको। 4 महीना 6 महीना पहले, ठीक है, आगे समय में गया और उसको अभी लेकर आ गया। यही है जय, जो यीशु मसीह ने पानी पर पहला चमत्कार दिखाया और उसको दाखरस बनाया। समय पर जय पाया गया। किस पर? समय पर। वो 6 महीना लगता दाखरस को बनने के लिए, लेकिन यीशु मसीह गया और उसको 6 महीने के बाद और उसको उठाया और ले आया, और वो दाखरस अब बन गया। उसको बनने के लिए 6 महीना लगता होगा, 4 महीना लगता होगा, लेकिन समय लगता है, तो उस समय से पहले चला गया और उसको उठा कर ले गया। अब समझ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा ये बीमारी 6 महीना लगेगा, अभी जाओ वो चंगाई को अभी ले आओ और अभी से ग्रहण कर लो। 6 महीना नहीं लगेगा चंगाई के लिए। हमें जय दिया गया है, जय। हमारा पास ब्रह्मांड पर जय प्राप्त करने वाला विश्वास हमें दिया गया है और हम रखते हैं। आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु परमेश्वर के पुत्र है, तो आप संसार पर या ब्रह्मांड पर जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसका हम विषय में नहीं जाना है उधर, क्योंकि हम 5 रोटी 2 मछली यानी पदार्थ पर यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया। समय में पदार्थ पे 5 रोटी और 2 मछली को क्या किया?
मल्टीप्लाई कर दिया, बहुगुणित कर दिया, हजारों लोग खाएं। क्या यानी पदार्थ पर जय है हमारे पास विश्वास है, पदार्थ को हम मल्टीप्लाई कर सकें जरूरत के समय। ऐसा वाला विश्वास हमें दिया गया है जो ब्रह्मांड पर जय प्राप्त करें। हम पदार्थ फिर भी हम जय प्राप्त कर सकते हैं और जय रखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने पानी पर चला, उस पर जय, हमें तूफानों को, प्रकृति के ऊपर हमें जय दिया गया है। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आज पानी नहीं चाहिए, बारिश हो रहा है ना गिर, ऐसा नहीं है। ज़रूरत के अनुसार हमें उस पर हम अधिकार जता सकते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह को ज़रूरत पड़ा तो प्रकृति भी उसकी बातों को माना, समुद्र भी माना, तूफान भी माना, रोटी भी बात माना, मछली भी बात माना और पानी भी बात माना, दाखरस बन गया। तो जो यीशु मसीह, वो तो परमेश्वर ही है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यीशु मसीह ने दिखाया कि हम भी यीशु पर विश्वास करते हैं तो संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यीशु ने उस पर जय प्राप्त किया और पानी के ऊपर, पदार्थ के ऊपर, समय के ऊपर, प्रकृति के ऊपर हम भी जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे विश्वास की प्रार्थना, ये तो हम बस हम इससे सीखे हैं कि हमारे पास ऐसा विश्वास वाला है। ठीक है। तो जो कुछ बाइबल में दे दिया गया है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और जो बाइबल में नहीं दिया गया है, ऐसा वायदा, ऐसा प्रतिज्ञा, तो उसको हमें परमेश्वर से सुनना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा जी ये चीज़ मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, कैसे इसे मैं लूँ या ना लूँ, उसके लिए हमें सुनना पड़ेगा। लेकिन जो प्रतिज्ञा बाइबल में दे दिया है और पूरा कर दिया गया है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं और उसे हम ले सकते हैं अभी के अभी। हालेलुया। ठीक है। जो प्रतिज्ञा हमें दे दिया गया है बाइबल में, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं वो चीज़ के ऊपर। लेकिन जो चीज़ हमें, मैं अभी हेलीकॉप्टर मुझे चाहिए, प्रभु से मैं विश्वास करूंगा और मैं मांगूँ क्या क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा ही नहीं है तो तुझे हेलीकॉप्टर दूंगा बोल के, तो वो बोला ही नहीं, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ? आप समझें। ठीक है। सुनने के द्वारा विश्वास आता है। बाइबल कहता है रोमियो 10 अध्याय 17 पद में, सुनने से हमें विश्वास आता है, क्योंकि सुनने से विश्वास आता परमेश्वर के वचन से, सुनना से। तो आप उस चीज़ के लिए विश्वास नहीं कर सकते जिसके विषय में आप सुने नहीं हैं। ठीक है। आप समझ रहे हैं। उस चीज़ के लिए में विश्वास नहीं कर सकते जिसके विषय में आप सुने नहीं हैं। तो आपको कार चाहिए BMW, आपको फरारी चाहिए, तो आप उसको दावा कर सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मुझे मिले। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सुने नहीं है। प्रभु ने कहा है मैं तुझे फरारी दूंगा, तो उस पर हम विश्वास करेंगे और दावा करेंगे, अंगीकार करेंगे, घोषणा करेंगे। लेकिन जब कहा नहीं है प्रभु, तो उस पर हम दावा और घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके विषय में सुने ही नहीं है, तो उस पर हम विश्वास कर ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं। जो कुछ हम सुनेंगे उस पर ही विश्वास कर सकते हैं, और जो नहीं सुने हैं उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और हम विश्वास करते हैं कहेंगे तो वो विश्वास नहीं करना है हमारा, केवल हम बोलेंगे हम मैं विश्वास करता हूँ। और जिसके में आज भी बहुत जने हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन विश्वास करता हूँ कहता है, लेकिन उसके विषय में सुना नहीं है तो विश्वास कर ही नहीं सकता। तो उसके विषय में सुना नहीं, केवल मानसिक सहमति, विश्वास नहीं, हाँ हाँ ठीक है मुझे हाँ पता है, वैसा नहीं है। जिसके विषय में सुनेंगे और जिस विषय के बारे में सुनेंगे उस पर हम विश्वास कर पाएंगे। इसकी प्रार्थना देखेंगे उस 11 अध्याय 24 पद। ठीक है। विश्वास की प्रार्थना। ठीक है। यहाँ कहता है वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बार और पढ़ता हूँ, मरकुस 11 अध्याय 24 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, यानी यकीन कर लो, भरोसा कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ कहता है जो कुछ, ये विश्वास की प्रार्थना है। ठीक है।
जब तुम जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो विश्वास कर लो, यकीन कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ जो कुछ इस विषय में सब बहुत जने दावा करते हैं, परमेश्वर से जो कुछ मांगो, जो कुछ मांगो, जो कुछ मांगो आपको मिलेगा कहता है। ऐसा नहीं है बाइबल कहता है कि जो कुछ मांगो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं बाइबल सिखाता है हमें। यहाँ ये विश्वास का नियम जो यीशु मसीह ने सिखा रहा था, इसका हम पढ़ेंगे ना 22 पद को, तो इसका आसार है। 24 पद का मतलब 22 पद में लिखा है, हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या कहता है? यीशु ने जिन लोगों को सिखा रहा था उनको बोला परमेश्वर पर विश्वास रखो और जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या कहता? पहला, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो मैं परमेश्वर पर विश्वास रखा हूँ और जो रखा हूँ, जो मैंने रखा हूँ उसके लिए मैं जो कुछ मांग सकता हूँ परमेश्वर के, और जिसके लिए मैं विश्वास नहीं रखा हूँ वो नहीं मांग सकता। यानी जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो समझेंगे। हमारे ओर से विश्वास पहले नहीं किया जाता है, पहला विश्वास करना परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, एक बार और बोलता हूँ, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता जब तक मैं परमेश्वर से सुनूंगा नहीं, तब तक जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, अनुग्रह नहीं आएगा, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, कन्फ्यूजन है। मैं एक वचन बताऊंगा फिर इसे यही विषय में आएंगे। ठीक है, इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 8 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या कहते हैं? एक बार और पढ़ता हूँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ठीक है, क्या कहता है? यहाँ लिखा है वचन में, इफिसियों में 2:8 में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। तो दूसरा ट्रांसलेट में ऐसा लिखा है, ओरिजिनल ऐसा नहीं लिखा, ओरिजिनल में हिंदी में थोड़ा उलट गया है। अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। ठीक है, समझे? अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो मतलब पहले हमें अनुग्रह के वचन सुनाया गया। प्रेरितों काम 20 अध्याय में कहता है, पौलुस कहता है जो ये परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह का वचन है। तो पहले हमने यीशु मसीह के विषय में सुना कि यीशु मसीह है एक प्रभु जो उद्धार करता है, वही सच्चा परमेश्वर है, वही आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, उसी ने आपके लिए ऐसा ऐसा किया है। जब हमने सुना तब उस पर विश्वास किए हैं। तो अनुग्रह के ऊपर हम विश्वास किए हैं, अनुग्रह के वचन के ऊपर हमने विश्वास किए हैं। पहले परमेश्वर का वचन सुना, उस पर हम विश्वास किए हैं, न कि हमने पहले विश्वास किए हैं उसके बाद अनुग्रह सुने हैं, वचन सुने हैं। आप समझ रहे हैं? पहले हम वचन सुने हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने, उसके बाद विश्वास किए हैं। और वचन कहता है इसीलिए अनुग्रह ही के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। तो पहले हम वचन को सुना गया है, हम सुने गए हैं, फिर उस पर विश्वास किए गए हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? पहले हम विश्वास किए उसके बाद वचन सुने, ऐसा नहीं है। पहले यीशु के बारे में सुने और उसके विषय में सुने, उस पर हमने विश्वास किया। मतलब परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर हम पहले भी अनुग्रह आया, उस पर विश्वास किए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दिया और दिया, उस पर हमने विश्वास किया। मतलब वचन दिया और वचन दिया, उस पर हमने विश्वास किया। हम पहले विश्वास नहीं किए हैं। कई जने कहते हैं मैं जो कुछ मेरी परमेश्वर से मांगूंगा मुझे मिलेगा, मैं विश्वास करूंगा। ऐसा नहीं है, हम अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर जो कुछ देगा उस पर हमें विश्वास करेंगे, वो मिलेगा।
उसके मतलब ऐसा नहीं है कि हमें खाना पीने के लिए हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं, हर एक आवश्यकता जो हमें आवश्यकता है वो मांगे, लेकिन कुछ ऐसा ही चीज़ है जो हम हर एक के ऊपर दावा करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है वो अच्छा पिता है और तुम्हारे जो कुछ आवश्यकता है वो जानता है और तुम्हें देता है। लेकिन उस चीज़ के लिए हम दावा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जिनके लिए हम दावा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, जब तक हम प्रभु से सुने ना, पवित्र आत्मा से ना सुने। आप समझ रहे हैं? और जो कुछ बाइबल में लिख दिया है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं और उसको हम ले सकते हैं, वो पूरा कर दिया गया है। हालेलुया। ठीक है, आते हैं हम अपना मरकुस 11 अध्याय 24 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या कहता है? पहले प्रतीति कर लो, पहले विश्वास कर लो। जो कुछ आप वचन में लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, जो वचन कहा है, जितना वचन कहा है उस पर विश्वास रखो और जो कुछ मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। तो पहले क्या कहता है? पहले विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, क्योंकि यीशु मसीह लहू नहीं बहाएगा, यीशु मसीह कोड़ा नहीं खाएगा, मार नहीं खाएगा, यीशु मसीह रोंदा नहीं जाएगा, यीशु मसीह को ताड़ना नहीं पड़ेगा। और वो पहले से उसको ताड़ना, दुख, मार खाया है, सताया गया है, लहू को बहाया है पहले। तो इसीलिए कहता है तुम पहले विश्वास कर लो कि जो तुमने मांगा है उसे मैंने कर दिया है, उस पर तुम विश्वास करो। जो मैं कर दिया हूं उस पर तुम विश्वास करो, और मुझ पर ऐसा मत विश्वास करो कि मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यीशु मसीह यहाँ मरकुस 11:24 में ऐसा कहता है, तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, ऐसा नहीं कहता है। यीशु मसीह कहता है जो कुछ मैंने कर दिया है उस पर तुम विश्वास कर लो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, मैं अच्छा से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा से। ठीक है, यीशु मसीह मरकुस 11:24 में कहता है मुझ पर विश्वास इस बात के लिए न करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, जो कुछ मैंने किया है उस पर तुम विश्वास करो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह चंगाई के लिए बंदोबस्त कर दिया है, पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, स्वर्ग के लिए, गरीबी के लिए, चंगाई, गरीबी, पापों की आज़ादी, छुटकारा, अनंत जीवन। तो और क्या ही बचा है? सब कुछ तो हमें दे दिया गया है, धन संपत्ति, अच्छा सेहत, पापों से छुटकारा, अनंत जीवन। तो परमेश्वर ने बहुत कुछ कर दिया है और लगता है हमें और कुछ चाहिए। उसकी प्रतिज्ञा बहुतायत से हमें दिया गया है बाइबल में, भजन संहिता, नीति वचन में बहुत सारा हमें दिया गया है। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और धर्मी की हानि नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा। बहुत सारा प्रतिज्ञा दिया गया है। ठीक है, नए दाख मधु खाएंगे और उमड़ते रहेंगे, लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। बहुत सारा प्रतिज्ञा दिया है। ठीक है, उस पर विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मरकुस 11:24 जो कुछ मैंने कर दिया है उस पर तुम विश्वास करो कहता है। और यही इस बात के लिए मैं विश्वास करने के लिए नहीं बोलता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, मेरा मन लगेगा तो, या मुझे आप ज़्यादा रोगे, ज़्यादा गिड़गिड़ाओगे, अधिक मांगोगे, अधिक दुख मनाओगे, अधिक उपवास करोगे तो मेरा अच्छा लगेगा, मुझे आपके दुख को देखूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता है। आप समझ रहे हैं? जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो यकीन कर लो, विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यानी मैंने, जैसे कि उदाहरण, मैंने मांगा कोई चीज़, ठीक है, जैसे कि मैंने मांगा एक गाड़ी, मैंने मांगा एक गाड़ी, मैंने मांगा एक कार, मैंने मांगा। प्रभु यीशु के नाम से पिता, आपके वचन में कहता है प्रभु आप भला पिता हैं, अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं आप प्रभु। मैं मांगता हूँ प्रभु एक कार, प्रभु यीशु के नाम से मुझे प्रभु ऐसा कार चाहिए मुझे, प्रभु आप मुझे दें, 7 सीटर का, 5 सीटर का, जो भी जैसा भी हो।
ठीक है, हम मांगते हैं प्रभु यीशु हमें दे, हम विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम बोलते हैं और परमेश्वर पिता हम यकीन कर लेते हैं, हम पा लिए हैं, प्रतीति कर लिए हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो ये मैंने प्रार्थना किया, ठीक है, तो मैं पहले परमेश्वर से सुना होगा कि वो मुझे कार देगा, इसलिए मैंने दावा किया, ठीक है, और मैंने दावा किया और कार के लिए मैं दावा किया, मैं कार के लिए दावा किया। तो आज मैंने प्रार्थना किया कार के लिए, ठीक है, अभी प्रार्थना किया, अभी मैंने कार के लिए प्रार्थना किया और फिर उसके लिए मैं दोबारा कहूँगा प्रभु यीशु शाम को, ठीक है, मैं फिर शाम को या सुबह फिर दूसरा दिन मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु यीशु मुझे कार दे। तो मैंने पहले प्रतीति कर लिया हूँ, पहले यकीन कर लिया हूँ कि मुझे मिल चुका है, तो दोबारा मैं फिर उस चीज़ को कैसे मांगूंगा? आप समझ रहे हैं? यानी विश्वास की प्रार्थना एक बार किया जाता है। जैसे किसी को चंगाई चाहिए तो प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन से पहाड़ को, बीमारी को मैं डांटता, घुड़कता हूँ और उखाड़ता हूँ यीशु के नाम से, समुद्र में जा पड़, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से, मैं डांटता घुड़कता हूँ, सारा रोग और बीमारी को मैं नष्ट करने का हुक्म देता हूँ, नष्ट हो जाने का हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आपने मेरा सारा कीमत चुकाया, आपने मेरे लिए मार खाया है, प्रभु यीशु इस बीमारी से मैं आज़ाद हूँ यीशु के नाम से। प्रभु आपने मेरे सारा बीमारी को चंगा कर दिया, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने ऐसा कर दिया है, मैं प्रतीति करता हूं मैं ऐसा चंगा हो चुका हूं यीशु के नाम में, आमीन। जब प्रार्थना किया एक बीमार व्यक्ति के लिए और वो प्रतीति कर लिया, यकीन कर लिया कि मुझे चंगाई मिल गया, उसके बाद फिर थोड़ी समय बाद फिर प्रार्थना, मेरे लिए बीमार हूं मैं, अब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो उसके लिए प्रार्थना किया था और घोषणा किए, उसके लिए हाथ रखे, उनके लिए प्रार्थना किए कि प्रभु के नाम से कि वो चंगे हो गए। उसने यकीन कर लिया, उसने आमीन कहा, मेरे लिए हो गया। फिर उसके लिए दूसरा बार फिर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो पहले विश्वास किया था मिल गया, तो फिर अभी भी विश्वास करेंगे वो व्यक्ति, तो फिर मुझे चंगा कर कहेगा। तो कल चंगा नहीं हुआ था तो फिर आज प्रार्थना के लिए बोल रहा है। आप समझ रहे हैं? उनके लिए प्रार्थना किया गया, थोड़ी देर बाद, कल 2 दिन बाद फिर वो प्रार्थना बोलता है वही बीमारी के लिए, वही समस्या के लिए मेरे लिए फिर प्रार्थना करो। तो उनके लिए प्रार्थना किया गया, उसने कहा आमीन, प्रभु की स्तुति हो, मैं चंगा हो गया कहता है, और फिर कुछ समय बाद फिर प्रार्थना कराता है। मतलब पहला प्रार्थना जो कर दिए गए हैं, दूसरा प्रार्थना उस प्रार्थना को बेअसर कर देगा। पहला प्रार्थना जो किए हैं और दूसरा फिर वही प्रार्थना करेंगे तो पहला प्रार्थना को भी असर कर देगा, क्योंकि मैंने विश्वास किया कि मैं चंगा हो गया और फिर उसके बाद मैं विश्वास करता हूँ नहीं मैं चंगा नहीं हुआ हूँ। कल प्रार्थना आपके लिए तो किया गया है, कल आपके लिए प्रार्थना किया गया है और आपने आमीन बोला है, आपके ऊपर हाथ रखा गया है, तो फिर आज क्यों कहते फिर और दूसरा दिन आप क्यों बोलते हो मैं मेरे लिए प्रार्थना करो, वही बीमारी के लिए, वही समस्या के लिए? फिर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो क्या परमेश्वर ने नहीं दिया है क्या? तो फिर हम दोबारा मांग रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ विश्वास की प्रार्थना एक बार किया जाता है, विश्वास की प्रार्थना एक बार किया जाता है, विश्वास की प्रार्थना एक बार किया जाता है, लेकिन हमें धन्यवाद देना है उसके बाद। फिलिपियों 4:6 के अनुसार हमें धन्यवाद देना उस विषय के लिए। परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है? बोना, सींचना, काटना, बोना, सींचना, काटना। आप बोल दिए हो यीशु के नाम से, आपने वचन को बोल दिए हो, वचन आपके अंदर चला गया है, वो कार्य कर रहा है, अब पानी डालना है, सिंचाई करना है। धन्यवाद प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्रभु, मैंने प्रार्थना किया प्रभु, मैंने उत्तर पा लिया प्रभु, आपके वचन में कहता प्रभु तो प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। मैं प्रतीति करता प्रभु मैं चंगा हो, मैं स्वस्थ हूँ प्रभु, मैं प्रतीति करता हूँ, मैं प्रार्थना किया हूँ प्रभु, मेरे लिए हाथ रखा गया है प्रभु, मैं ठीक हो चुका हूँ प्रभु। मैं आपके वचन में प्रभु ऐसा कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना करो तो पहले विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया है। मैं विश्वास करता प्रभु मैं चंगा हो गया, धन्यवाद प्रभु मुझे चंगा करने के लिए, धन्यवाद प्रभु मैं ठीक हो चुका हूँ। अब धन्यवाद की प्रार्थना, अब धन्यवाद की प्रार्थना, अब धन्यवाद की प्रार्थना। धीरज, धीरज,
उत्तर को लेकर आता है। धीरज और धन्यवाद, धन्यवाद क्योंकि धीरज प्रतिज्ञा को पूरा करता है, धीरज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विश्वास की प्रार्थना एक बार करना है और उसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना, जब तक उत्तर ना मिल जाए तब तक हम उसके लिए धन्यवाद दें और घोषणा करें, ठीक है। हमने प्रार्थना कर दिया है तो हमें वही समस्या जो भी वो है वो हमें बोलेगा नहीं तुझे और प्रार्थना की आवश्यकता है, नहीं इसके विषय में, उसके विषय में चिंता आ रहा है, उसके विषय में निराशा आ रहा है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु यीशु आपके वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, मैंने विश्वास किया हूँ, मैंने पा लिया हूँ, मैं चंगा हो चुका, प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो हमें एक बार मांगना है और उसके बाद धन्यवाद देना है। हालेलुया। प्रेम में चलना है, क्षमा में चलना है और धन्यवाद देना है। हमारी प्रार्थना उत्तर जरूर मिलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का लिखित वचन न टलेगा जो लिख दिया है। तो यीशु मसीह के मार खाने से आप चंगे, पहला पत्रस 2:24 के अनुसार लिखा है, मत्ती 8:17 में लिखा है, यशायाह 53:5 में लिखा है, यीशु मसीह ने आपके लिए सारा कीमत चुका दिया है, चुकाएगा नहीं, चुका दिया है और चुका दिया गया है। उस पर आपको विश्वास करना है कि आपकी बीमारी की कीमत चुका दिया गया है, कि यीशु आपको देखता है चंगा, आपको देखता है धनवान, आपको चंगा दिखता है, लेकिन हम अपने शरीर में बीमार देखते हैं। तो उसकी प्रतिज्ञा को हम कैसा अब क्या करना है, जब बोलते हैं यीशु के मार खाने से मैं चंगा हूँ, विश्वास की प्रार्थना को बोलते हैं तो सुनने के द्वारा विश्वास आता है। तो मैं वचन को बोला, मैंने वचन को सुना, तो मैंने सुना तो मेरे अंदर क्या आया, विश्वास आया, और विश्वास आया तो क्या आया, किस पर विश्वास आया, वो प्रतिज्ञा का ऊपर। कौन सा प्रतिज्ञा, ठीक है, वचन के ऊपर विश्वास आया। कौन सा वचन, जो वचन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं यीशु के मार खाने से मैं चंगा हूँ, लिखा है वचन में, प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, पहला पत्रस 2:24 में। तो वचन को मैं बोल रहा हूँ, तो मैं सुन भी रहा हूँ, और मैं सुन रहा हूँ तो उस वचन के प्रति मुझ पर विश्वास आ रहा है, और मेरे अंदर विश्वास आ रहा है तो क्या आएगा, चमत्कार आएगा। विश्वास आएगा तो क्या आएगा, मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। तो मैं वचन को बोलता हूँ इसलिए कि मैं उस पर विश्वास करूँ, नहीं मैं 25 बार बोलूँगा, 30 बार बोलूँगा तो परमेश्वर मेरी सुन लेगा, ऐसा नहीं है। वचन को बोलना, घोषणा करना का अर्थ है, जब हम वचन को बोलते हैं, घोषणा करते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास आता है, और विश्वास आता है इसीलिए चमत्कार होता है, इसीलिए प्रार्थना को उत्तर मिलता है, इसीलिए बोलना है। नहीं मैं 200 बार बोलूँगा तो मेरे परमेश्वर सुन लेगा, इसलिए बोलना नहीं है। बोलने का रीज़न, बोलने का कारण ये है कि हम उस पर विश्वास करें, उस वचन के ऊपर जो यीशु ने कर दिए। तो हम सुनेंगे तो हमारे अंदर विश्वास आएगा, क्योंकि सुनने के द्वारा विश्वास आता है, इसलिए हमें बोलना है, और बोलेंगे तो हमारे अंदर विश्वास आएगा, और बोले विश्वास आएगा तो प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, चमत्कार होगा। हालेलुया। चंगाई, छुटकारा आएगा, संपन्नता आएगा, जिस विषय में बोलोगे वो आएगा, वो विश्वास, ठीक है। जैसा आप बोलोगे संपन्नता के विषय में, तो यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु घटी नहीं, और मेरे परमेश्वर हर एक आवश्यकता को बहुतायत से उमड़ता हुआ पूरा करता है, उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, फिलिपियों 4:19 के अनुसार। तो आप उस वचन को बोल रहे हो, तो उसको सुन रहे हो, तो संपन्नता नहीं आ रहा है, विश्वास आ रहा है संपन्नता के लिए। तो संपन्नता के लिए आपको विश्वास आएगा, तो संपन्नता भी आपके पास आएगा। और इसलिए यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ, जब घोषणा कर रहे हो उसके वचन को, तो चंगाई नहीं आएगा, विश्वास आएगा पहले, और विश्वास आएगा तो आपके चंगाई भी आएगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास की प्रार्थना एक बार करना, उसके बाद हमें धन्यवाद करना है, धन्यवाद की प्रार्थना घोषणा करना है कि हालेलुया। 2 बार नहीं, 1 बार, उसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, विश्वास की प्रार्थना 1 बार किया जाता है। याकूब 1:6 पद, याकूब 1:6 पद, पर विश्वास से मांगो, कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाली समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। विश्वास से मांगो, विश्वास से मांगो, विश्वास से बोलो, विश्वास से मांगो,
और कहता है संदेह करने वाला कौन वो व्यक्ति है जो डबल माइंडेड है, दुचित्ता है, अपनी सारी बातों में चंचल है, वो संदेह करने वाला व्यक्ति है। तो सारी बातों में चंचल है और दुचित्ता है, डबल माइंड, एक बार वचन को में सहमत होता है, एक बार परिस्थिति में सहमत होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलते रहता है अपना शब्द को। तो विश्वास में बाधा है उसकी बोली। यहाँ याकूब ही है जो संदेह को समझाता है कि संदेह करने वाला कौन व्यक्ति है। वो सारी बातों में चंचल है, वो डबल माइंडेड व्यक्ति है, वो दुचित्ता व्यक्ति है। इंग्लिश में डबल माइंडेड लिखा है। तो दुचित्ता है, किस पर है दुचित्ता है? अपनी बातों पर, सारी बातों में चंचल है वो। यीशु के मार खाने से चंगा हूँ कहता है, उसके बाद फिर दूसरा बात, मेरे पर समस्या क्या बताऊँ, मेरे दुख क्या बताऊँ। वचन तो पता है यीशु मेरे चरवाहा है, लेकिन दुख के बारे में बता रहा है, समस्या के बारे में थोड़ी थोड़ी समय में बदल रहा है। चर्चा में यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और मैं ऐसा कर दिया, प्रभु ने ऐसा कर दिया, और कुछ समय बाद फिर अपना दुख बता रहा है। तो उसके हृदय में वचन नहीं गया है, केवल बुद्धि में, मन में है, तो कार्य नहीं करेगा। वचन हृदय में आएगा तो कार्य करेगा। हालेलुया। तो विश्वास से मांगना है। यीशु ने मत्ती में भी कहा है, यीशु ने 21 के 22 पद में, अध्याय 21-22 पद, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुम्हें मिलेगा। क्या कहता है? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। क्या कहता है? जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो मिलेगा। हालेलुया। तो विश्वास की प्रार्थना एक बार किया जाता है, विश्वास की मांगना, उसके बाद विश्वास से उसको बिलीव कर लेना, यकीन कर लेना है, कम श्योर हो जाना, निश्चय हो जाना कि मुझे मिल चुका है। और उसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना करना। जब तक उत्तर नहीं आता धीरज धर के हम धन्यवाद करना है, सिंचाई करने, निश्चय आप कटनी को काटेंगे, प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। आप उसको देखें, जब किसान जब बीज को बो देता है, उसके बाद बारिश होता है तो आशा लगाता है, वो तस्वीर देखता है कि मैं इस फसल से इसको कटनी करके मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, ये चीज़ बना रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, और दिखता है लेकिन कटनी अभी भी हुआ नहीं है। तो हमें विश्वास के प्रार्थना में देखना है कि आपने विश्वास से वचन को बोल दिया है, विश्वास से आपने यकीन कर लिया, आपको मिल गया है। तो आपको देखें कि आपके प्रार्थना को उत्तर मिल चुका है, आप उन्हें देखें और धन्यवाद दें। हालेलुया। आप देखना आएंगे नहीं तो विश्वास पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा, हमें देखना जरूरी है। यीशु ने कहा पहाड़ को उखाड़ो और समुद्र में जा पड़े, कहो तो चला जाएगा। तो पहाड़ समुद्र अंदर चला जाएगा, पत्थर तो दिखेगा नहीं। तो आपने बीमारी को बोला है, आपने परिस्थिति की प्रार्थना के लिए जो विषय है, जो भी पहाड़ आपके जीवन में समस्या है, उसको आपने उखाड़ा है, आपने उन्हें डांटा है, आपने उनके लिए प्रार्थना किया है, तो वो चला गया है समुद्र अंदर, वो चला गया है, वो दिखेगा नहीं, पत्थर चला जाता है समुद्र में। तो आप दूसरा तस्वीर देखें और उसी तस्वीर को देख रहे हैं तो आप अभी भी वो पहाड़ बना है। यीशु ने कहा है पहाड़ समुद्र में जा पड़ा है, अब दूसरा तस्वीर देखो, पहाड़ नहीं है। आपने बोल दिया है ना, आपने प्रतीति कर लिया ना, आपको मिल गया है, वो पहाड़ समुद्र में जा पड़ा है। तो दूसरा तस्वीर देखो जो आपने प्रार्थना में किए हैं, अब जो चाह रहे हैं उसको। हालेलुया। किसी व्यक्ति को सुधरते हुए देखना चाह रहे हो तो पहले देखो, बोल दियो प्रभु ये सुधर चुका है, तो उसके बाद देखो सुधर गया है, उसके बाद वो सुधर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को भी कोई तो विश्वास करने वाला होना था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा कभी। अब्राहम ने देखा, अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो हर एक चीज़ के लिए हमें विश्वास करना है, देखना है, जो चीज़ चाहना है तो हमें। हालेलुया। तो ये है विश्वास की प्रार्थना। और बहुत सारे ये विश्वास की प्रार्थना में रुकावट है, विश्वास की प्रार्थना में रुकावट है कि हम विश्वास करके भी प्रभु से कुछ नहीं पा सकते। एक संदेह करने वाला, दुचित्ता मैंने बताया, और दूसरा क्षमा ना करने वाला, क्योंकि मरकुस में ही लिखा है 25 पद में हम पढ़ेंगे, जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे
और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा भी पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। तो मेन कारण है क्षमा न करना और संदेह, डबल माइंडेड, दुबोली, तुचित्ता, सारी बातों में चंचल, दुख के वचन जैसा कहता है आपके विषय में, मेरे विषय में, वो शब्द आप नहीं बोलकर दूसरा शब्द बोल रहे हैं तो वचन की विरोध कर रहे हैं। मैं चंगा करने वाला हूँ, यीशु मसीह कहता है मैं चंगा करने वाला हूँ, आप कहते हैं मेरा दुख, मेरा बीमारी समस्या हमारे कर रहे हैं। तो वो चंगा करने वाला यीशु कहता है अपने आप को और मैं कहता है तो आप उसके साथ सहमत नहीं हो रहे, आप उसके विरोध कर रहे हैं, तो वो वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। तो जो वचन आपके विषय में कहता है उस पर वही शब्द आपको बोलना है। जो परमेश्वर का वायदा कहता है, जो प्रतिज्ञा कहता है, उसी को आपको बोलना है। आप उसके विरोध बोलेंगे तो वचन आपके काम नहीं करेगा। आप बीमारी के बारे में बोल के चंगा नहीं पाएंगे, गरीबी के बारे में बोल के आप संपन्न नहीं हो पाएंगे। जो वचन कहता है उसके साथ आपको बोली में बोलना है, उसके साथ सहमत होना है। तब बाइबल कहता है आमोस 3:3 में, जो दो व्यक्ति जब तक एक बात में सहमत नहीं होगा तब तक साथ नहीं चल पाएगा। तो हमें संपन्नता में चलना है, हमें चंगाई में चलना है, अच्छा जीवन में चलना है। तो परमेश्वर का जैसा वचन कहता है उसके साथ हमें सहमत होना है। उसके साथ सहमत होंगे हम तो हमारे साथ वो चलेगा वचन, क्योंकि वचन जीवन और आत्मा है। आपके साथ चंगाई चलेगा, आपके पास संपन्नता चलेगा, आपके साथ आपके परमेश्वर की सामर्थ्य चलेगा जब उसके वचन के साथ हम सहमत रहेंगे तो, और उसके अनुसार बोलेंगे, उसके अनुसार देखेंगे तो। हालेलुया। तो क्षमा न करना, संदेह और प्रेम में न चलना। प्रेम में चलना ही, पूरा व्यवस्था में चलना है, प्रेम में ही चलना, परमेश्वर के वचन में, पूरा वचन में चलना है। तो प्रेम में चलना, क्षमा में चलना और संदेह नहीं करना है। प्रेम और क्षमा और अपने विवेक की आज्ञा को मानना। हमारा विवेक बोलता है ये गलत है, लेकिन उसको बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, ये गलत है, ये गलत है, गलत, उसको बार बार कहते रहने से हमारा विश्वास कार्य करना मुश्किल होगा। हालेलुया। जो वचन है उसको जानकारी नहीं है, जैसा वो कहता है उसके विषय में ज्ञान ना होने के कारण आप उसमें चल नहीं पाएंगे। ज्ञान के ना होने के कारण आप बीमार, समस्या है, सही वचन के अनुवाद ना होने से। बहुत जने हैं जो यीशु मसीह कहता है ये परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही जिलाता है, परमेश्वर ही बीमार करता है, परमेश्वर ही चंगा करता है। तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति गलत व्याख्या कर रहा है बाइबल का। परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता है, परमेश्वर दुख नहीं भेजता है। यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों काम 10:38 में कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है कि मैं भलाई करूँ और सबको सताए को वो अच्छा करता था। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह शैतान के सताए को अच्छा करता था, तो वही अच्छा करेगा तो वही कैसे करेगा? नहीं, परमेश्वर का अर्थ गलत अनुवाद करके व्यक्ति आज ऐसा बोलता है परमेश्वर की इच्छा लगे तो मुझे चंगा करेगा, तो व्यक्ति चंगा नहीं होगा, मुश्किल है उसके लिए। परमेश्वर ने चंगा करने के लिए ही बड़ा कीमत दिया है और फिर कहते तुम चंगा करेगा तो कर देगा। तो उनका हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। अपना हाथ को काम वो पूरा कर दिया है, आपके हाथ है, बाकी आपके काम को पूरा करना है, आपके भाग को। हालेलुया। तो व्याख्या गलत करने से, वचन से लोग आज दुर्दशा में है, समस्या में है, ज्ञान के ना होने के कारण। गलत व्याख्या करना वचन का। अन्य भाषा नहीं होता है, कई जन कहता है पवित्र आत्मा नहीं होता है, अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तब पवित्र आत्मा नहीं। गलत व्याख्या वचन के करने से आशीष नहीं मिलेगा। यीशु मसीह हमें धनवान नहीं बनाना चाहता है। हम जैसे क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे। बाइबल कहती है भक्ति सब बातों में लाभदायक है। यूहन्ना प्रार्थना करता है, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहा, उन्नति कर, यानी धनवान हो। बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमें सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है कि हमारे पास रहेगा। तो परमेश्वर ऐसा कहता है, लेकिन कई जने ऐसे गलत अनुवाद करता है वचन का, तो वो व्यक्ति नहीं पाएगा परमेश्वर के आशीष को, वो वचन को पूरा होते हुए अपने जीवन में नहीं देख पाएगा। तो ये रुकावट है। सहमति की प्रार्थना मत्ती 18:19, मत्ती 18 अध्याय 19 पद मैं पढ़ता हूँ। फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा।
एक बार और पढ़ता हूँ, क्या कहता है? फिर मैं तुमसे कहता हूँ, कहने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्या कहता है वचन? दो जने पृथ्वी पर एक मन होकर, दो जने एक मन होकर पृथ्वी में मांगेगा तो स्वर्गीय पिता की ओर से डन है। उसके लिए पहले से डन है। यहाँ कहता है वचन कि तुम एक मन होकर, ठीक है, यहाँ सहमति के प्रार्थना। कई चीज़ को हम, भारी चीज़ को एक जने नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, लेकिन दो व्यक्ति हम उसको उठाएंगे तो आसानी से उठा सकते हैं। एक जने के लिए मुश्किल है लेकिन दो जने के लिए आसान हो जाएगा। उसी प्रकार के प्रभु का वचन कहता है, ऐसा भी है जो प्रार्थना जब हमसे नहीं हो पा रहा है तो संगति में एक सहमत एक बात की, ठीक है, मेरा ये समस्या है, इसके लिए आप एक मन हो जाइए और इसके लिए हम मांगेंगे, आप भी एक मन होते हैं और इस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप मेरे साथ सहमत होइए, आप मेरी प्रार्थना में सहायता कीजिए सहमत होकर। तो वो प्रार्थना सहमति की प्रार्थना। कई जने को लगता है पहाड़ के जैसा समस्या, लेकिन उस पहाड़ में समस्या लग रहा है आपको, आपकी उस समस्या के लिए, उस विषय के लिए आप लोगों को जोड़ सकते हैं कि मेरा ये है ऐसा ऐसा विषय, इसके लिए आप मेरे साथ सहमत होइए और इस प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सहमति की प्रार्थना, सहमत होकर उस विषय के लिए, हालेलुया। तो उसको आप आसानी से उसको कर सकेंगे। एक जन्म नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अब उस विषय के लिए और लोगों को जोड़े और उस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए, आसान हो जाएगा। प्रत्युत्तर काम 12 अध्याय 5 पद। जब पतरस बंदीगृह में था, यानी जेल में था, तो उनके विश्वासी लोग और कलीसिया के लोग उनके लिए प्रार्थना किए। मैं पढ़ता हूँ वचन को। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उनके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लौ लगाकर, एक मन होकर एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था। बहुत जने कलीसिया के लोग, बहुत जन एक जगह इकट्ठे होकर एक ही विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और पतरस को जेल से छुड़ा कर ले आया। तो हम लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य बहता है उस विषय में, उस पहाड़ के लिए उस सामर्थ्य बहता, परमेश्वर को पहाड़ उखड़ जाए, उस सामर्थ्य बहता जो नहीं हो वो मुश्किल है, असंभव है। कैसे वो पतरस उतना जेल से बाहर आ पाएगा? बहुत सारा पहरेदार है, बहुत सारा गेट है, वो गेट को पार करके आना बहुत मुश्किल है। लोहा का गेट है बड़ा बड़ा, वो कैसे आएगा? एक गेट नहीं, कई गेट है, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन कलीसिया एक मन होकर एक विषय में सहमत होकर एक विषय के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर के सामर्थ्य भाव उस काम के लिए परमेश्वर को, ठीक है, परमेश्वर सामर्थ्य बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन एक मन एक विषय में होने से परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य अभिषेक एकता की ओर आकर्षित होता है, एकता की ओर आकर्षित होता है परमेश्वर के सामर्थ्य अभिषेक, ठीक है। तो जैसे पतरस जेल में था तो कलीसिया लौ लगाकर एक विषय के लिए प्रार्थना करता था, सब एक मन होकर एक विषय के लिए सहमत होकर पतरस के लिए। तो परमेश्वर के एंजल स्वर्गदूत उनके लिए भेजा गया और पतरस को बाहर लेकर आ गया, बड़ा बड़ा गेट से, कई गेटों से बाहर लेकर आ गया स्वर्गदूत। तो परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, ये सहमत की प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ्य है, लेकिन एक मन हमें होना है। बाइबल कहता है पृथ्वी पर किसी बात के लिए, ठीक है, तो हमारे पास विषय होना है, सहमत की प्रार्थना में विषय होना है, एक मन होना है। क्या मन होना है? एक मन। किस बात के लिए? एक विषय के लिए एक मन होना है। मांगे और वो पूरा हो जाएगा पिता की ओर से। तो परमेश्वर पूरा करना चाहता है, लेकिन एक मन और एक चित्त होकर एक विषय के लिए हम सहमत होकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ्य बहेगा और विषय को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि एकता की, सहमत की प्रार्थना में सामर्थ्य रहती है। जहाँ एक सहमति, एक विषय लौ लगाकर प्रार्थना किया जाता है, वहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य बहता है। जैसे प्रत्युत्तर काम में कई जगह हम देखते हैं कि एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना किए तो न्यू डोल उठे और सब पवित्र आत्मा से भर गए, परमेश्वर के सामर्थ्य बहा।
हम देखते हैं तो एकता, एक सहमत होकर एक विषय के लिए प्रार्थना, वहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य और धारा के समान बहता है। हालेलुया। तो हम जो भी आज पहाड़ समस्या जैसा भी है, लोगों को उस विषय में इनवाइट करें, उस विषय के लिए, और उनके लिए प्रार्थना करें। सहमत की प्रार्थना भी एक बार किया जाता है, ठीक है। एक बार मतलब एक बार मांगना है, उसके बाद भी हम उस विषय के लिए हमें घोषणा करना है, उस पर प्रतिति करना है, यकीन करना है और प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि हम सहमत हुए 2 जने से और उस विषय को मांगे, अब फिर सहमत होकर फिर मांगे। तो बाइबल कहता है जब मांगो जो कुछ तो पहले प्रतिति कर लो, तुम्हें मिल गया है। तो सहमत की प्रार्थना भी एक बार किया जाना है, उसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना और उसको धन्यवाद की प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो हम 2 विषय सीखे हैं, वो इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।